एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश ज़रूर किया करिए। ठीक है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और एक सर्किल है जिसका सेंटर इसी लाइन पे है बेटा, यानी सेंटर इसका इसी लाइन पे ही है। इसका सेंटर आपको गिवन है और आपसे कह रहा है कि इस सर्किल का एरिया निकालिए। और सर्किल का एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले सर्किल का रेडियस निकालना पड़ेगा। तो सारी कहानी सर्किल के रेडियस की है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, आप करना चाह रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करिए और खट से करना शुरू कर दीजिए। आइए करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, ठीक, सबसे पहले आप जरा देखो कि हमें मेनली ये सर्किल का तो गिवन है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में आपको बेस कितना दे रखा है, 12 है, हाइट कितनी दे रखी, 5 है परपेंडिकुलर। तो हमें इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि बेटा ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके और होगा बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा हाइपोटेन्यूज का निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर, और बेस कितना दे रखा है, 12 का स्क्वायर। तो आप कर सकते हो बेटा, ये कितना आ गया 25। बेटा ये कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है उनका सम क्या कितना हो जाएगा, 169। बेटा स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट के अंदर 169 है। यानी आप यहाँ से बता सकते हो कि हाइपोटेन्यूज आपको कितना मिल गया बेटा, 13। यानी आपको ये वाली साइड कितनी मिल गई बेटा, 13 मिल गई। ठीक, ये साइड आपको 13 मिल गई, ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको 13 मिल गई है। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, जरा समझिए ध्यान से कि हमें तो अभी हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है। ठीक, अब जरा देखो, मान लेते हैं कि इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, तो बेटा ये इसका रेडियस है। ठीक है, सेम कहानी इधर भी, ये क्या होगा, ये हिस्सा क्या होगा, रेडियस ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर है, क्वेश्चन में सेंटर मेंशन है कि सेंटर इसका कहाँ पे है, बेस पे। ठीक, तो ये आपका इसका सेंटर ले लिए। अब जरा देखो बेटा, ये टोटल लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो गई, आर। हमें पता है कि ये और ये क्या है, टेंजेंट है। बेटा ये टेंजेंट है, सर्किल को बाहर की तरफ पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है और ये इस पॉइंट पे। तो बेटा ये 5 है, तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 5 है। हमें पता है कि जो टोटल लेंथ आपकी कितनी है, वो कितनी है, 13 है बेटा ये पूरी लेंथ। तो 13 से 5 माइनस कर दिया आपने, तो ये लेंथ आपको कितना मिल गई, 8। यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी मिल गई बेटा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको मिल गई 8। ये लेंथ हमको 8 मिल गई। अब जब देखो ये लेंथ 8 मिल गई है। बेटा अगर हम इस लेंथ पे देखें तो यहाँ से टोटल आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है बेटा, ये आपका कितना है, ये आर है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी होगी, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बेटा ये टोटल 12 से आर माइनस कर दीजिए, तो ये लेंथ कितना आ गया आपका, 12 माइनस आर। ठीक है, आपको पता है कि रेडियस और ये भी एक तरीके का टेंजेंट है, और ये टेंजेंट है सर्किल के लिए, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। हम बेटा इस एंगल को इस ट्रायंगल को फिर से बना रहे हैं, इस ट्रायंगल को फिर से बना रहे हैं। यानी हमने क्या किया, ये आपके पास क्या है, 12 माइनस आर है। बेटा ये लेंथ कितनी है आपकी, तो ये लेंथ आपकी कितनी आ रही है, आर। ठीक है, तो ये लेंथ आपकी आर है, और अगर हम वापस यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो ये लेंथ कितनी आ रही है आपकी, 13.8 आ रही है। तो बेटा हमने कुछ नहीं किया है, हमने इस वाले पार्ट को फिर से ड्रॉ किया है। ठीक है, ये वाली लेंथ आपकी कितनी है, तो 12 माइनस आर है, ये लेंथ आर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बेटा इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हमेशा राइट एंगल के सामने ही हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। तो क्या लिख सकते हो आप कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, बस हाइपोटेन्यूज है कितना बेटा, हाइपोटेन्यूज है आपका 12 माइनस आर। तो 12 माइनस आर इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस आप इसमें से ले सकते हो कोई भी। तो परपेंडिकुलर हमने ले लिया बेटा 8, और बेस आपका क्या हो गया, आर। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमने हाइपोटेन्यूज ये कैसे लिया। हमेशा याद रखिए, जो 90 डिग्री जहां पड़ेगा उसके जो सामने साइड होगी, जैसे यहाँ ये 90 डिग्री था, इसके सामने ये था, ये हाइपोटेन्यूज। ऐसे यहाँ 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा साइड होगा जो 90 डिग्री के सामने हो।
सॉल्व करिए बेटा इसको, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो इसको स्क्वायर लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो गया, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 प्लस b का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 24r इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस आर स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 144, बेटा ये इधर आ गया तो माइनस का 64 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 24 आर। बेटा 64 माइनस कर दीजिए तो इधर आ जाएगा 80 इक्वल टू 24 आर। अब जब देखिए हमें रेडियस निकालना है तो आर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो आर की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ गई 80 डिवाइड बाई 24, तो आर की वैल्यू आ गई 80/24। सिंप्लीफाई कर लिए 8 से काट दीजिए, तो यहाँ से आर आपका कितना आ गया बेटा 10/3, तो रेडियस आपका आ गया 10/3। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था बेटा, तो अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में निकालना है हमको इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्किल का एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इस सेमी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ सर्किल है बेटा, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बस अब हम क्या कर रहे हैं, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.14, बेटा आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला है, आर की वैल्यू हमने निकाला है 10/3, ठीक है, तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 10/3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 3.14, बेटा 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 अपॉन में, या ये 2 भी ऊपर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो ये 100/9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 314 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 9 2 जा 18। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, और आप चाहो तो इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ठीक है, पॉइंट में कर सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।